बात कर रहा हूँ आज भावी डॉक्टर से। मैं आपके लिए एक बहुत सिंपल सा 100 डेज प्लान लेके आया हूँ। हमारे आने वाला जो 5 मई का हमारा एग्जाम होगा उसमें हमारी परफॉर्मेंस जो आज आ रही है उससे बहुत बेहतर होनी चाहिए। आपकी मनस्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सही बताओ तो सफलता असलियत में ना 2 बार प्राप्त करता है आदमी। अगर आप सोच पाते हो कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगा तो पहले यहाँ महसूस करिए कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं होगा। क्या मैं अचीव कर सकता हूँ, तब मैंने आपको बोला है। यानी कि हर चैप्टर जो भी आप अभी पढ़ रहे हो उसमें ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर पसंद आ गया तो उसमें 300-400 सवाल कर लिए। नमस्कार, मैं आपका नितिन विजय फिर से आया हूँ। बात कर रहा हूँ आज भावी डॉक्टर से, यानी कि जो 2024 में नीट देने वाले हैं। समय बच गया है कम, फिर भी अभी हमारे पास दिन है 100 से ज़्यादा। तो जो भी आपकी तैयारी करी आपने, मैं मान रहा हूँ कि आप अभी तक पढ़ रहे होंगे, थोड़ा कम पढ़े होंगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़े होंगे, पर जो भी आज हमारी परफॉर्मेंस है हमारे आने वाले एग्जाम में, यानी कि हमारे आने वाला जो 5 मई का हमारा एग्जाम होगा उसमें हमारी परफॉर्मेंस जो आज आ रही है उससे बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए एक बहुत सिंपल सा 100 डेज प्लान लेके आया हूँ। कैसा प्लान लेके आया हूँ? 100 डेज प्लान। ध्यान समझे भाई, 100 डेज प्लान क्या है? बहुत सिंपल सी बात कि आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट 100 डेज में। तो 100 डेज प्लान फॉर नीट 2024। ओके सर, काम का वीडियो होने वाला है, बेसिक सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपको कॉमन सेंस की बातें ही बताऊंगा, कोई अलग सी बात नहीं बताऊंगा और कोई जादू की छड़ी भी नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार मैं कहता हूं कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं होगा। मैं ये मान के वीडियो बना रहा हूं कि अगले आने वाले एग्जामिनेशन तक आपके वर्किंग आवर्स यानी कि स्टडी आवर्स 14 आवर्स से ज़्यादा होंगे। 13 से 14 घंटे आप कम से कम पढ़ेंगे। क्लासेस तो क्लासेस मिला के, डरना नहीं, अरे सर क्लासेस चले जाते हैं 6 घंटे, क्लासेस मिला के 14 आवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 14 आवर तो पढ़ना ही पड़ेगा। बार बार कहता हूँ मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी और मनस्थिति भी अच्छी रखनी पड़ेगी। आपकी मनस्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सही बताओ तो सफलता असलियत में ना 2 बार प्राप्त करता है आदमी। एक बार खुद के दिमाग में, जब दुनिया को दिखाई नहीं देती, और दूसरी बार वो जो दुनिया को दिखाई देती है, यानी कि जब आप असलियत में सफल हो जाते हो दुनिया की नज़र में। पर उस सफलता को पहले आप यहाँ महसूस करते हो। पहले सफलता कहाँ पर आती है? दिमाग में। अगर वो यहां पे नहीं आई पहली बार सफलता दिमाग में, तो दुनिया को दिखने वाली सफलता आप अर्जित नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको शाश्वत सत्य बता रहा हूं। इसलिए अगर आप सोच पाते हो कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगा तो पहले यहां महसूस करिए कि मैं डॉक्टर बन गया हूं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। तब आपका सिलेक्शन होगा, तब दुनिया आपको डॉक्टर की नज़र से देखेगी। तो क्या बोला मैंने? मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए और असलियत में सफलता आदमी 2 बार अर्जित करता है। कब? पहले खुद के दिमाग में, फिर दुनिया की नज़रों में। खैर, मैं थोड़ा भावुक हो गया, बातें अपन दूसरी करने आए हैं, ध्यान से सुने। 14 घंटे अपने को रोज पढ़ना है, ये इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि पैरामीटर है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, इसके बिना तो कैसे कुछ हो सकता है। हाँ, पर ये 14 घंटे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो एक बात और समझे, 14 घंटे पढ़ना है। अच्छा, मैं एक बात और बोलता हूं, जो हमेशा अपनी क्लासेस में जब भी अभी सेशंस लेने भी जाता हूं तब भी बोलता हूं, उसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि नीट किसका एग्जाम है? थ्योरी का कि सवाल का? ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, किसका एग्जाम है? नीट का। नीट में आएंगे क्या? सवाल। अच्छा, बच्चा क्या करता है? 6 घंटे थ्योरी पढ़ता है, और नीट का बच्चा स्पेशली, उसे लगता है मुझे बायो रटनी है, मुझे इनऑर्गेनिक रटनी है, मुझे ऑर्गेनिक रटनी है, जूलॉजी पढ़नी है, बॉटनी पढ़नी है। वो 6 घंटे तो पहले क्लास करता है, फिर 4 घंटे फिर और थ्योरी पढ़ता रहता है। नहीं, नीट एग्जाम किसका है? सवाल का। मैं कह रहा हूं सवाल करने के लिए क्या थ्योरी आनी चाहिए? हाँ, ये बात सच्चाई है, पर थ्योरी नहीं आएगी। बोर्ड में थ्योरी पढ़ते थे और थ्योरी ही आती थी, पर यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस अंतर को समझिए। ये नीट का एग्जाम है। आपकी जो प्रक्रिया अभी तक 12th में रही है या बोर्ड सिस्टम में रही है कि आप थ्योरी पढ़ते थे, थ्योरी ही रटते थे, थ्योरी एग्जाम में आती थी और नंबर आ जाते थे। अब थ्योरी एक इनेबलर है जो सवाल करने के लिए जरूरी है, पर वो नहीं आएगी। उस पर बना हुआ क्या आएगा? सवाल। वो जो थ्योरी लिखी हुई है उससे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, ये कला आपको आनी चाहिए। ये तभी होगा जब आप सवाल भी करोगे। लॉजिकली सोचो, अगर मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूं तो क्या मुझे, सिंपल सी बात बता रहा हूं, क्या मुझे रियलिटी में 14 घंटे में से 10 घंटे थ्योरी पढ़नी चाहिए? नहीं, एग्जाम में थ्योरी थोड़ी आएगी। 6 घंटे तो वैसे ही मैं क्लासों में पढ़ लेता हूं। मैं कहता हूं आप मैक्सिमम 7 आवर्स थ्योरी पढ़िए। 7 आवर्स क्या पढ़िए? थ्योरी। इसमें हो सकता है क्लासेस प्लस घर पे, बस, इससे ज्यादा नहीं। क्लासेस प्लस घर, या ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर, क्लासेस आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, जो आपको करना है, पर इससे ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बचे हुए 7 घंटे में से आप 6 घंटे सवाल करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 घंटे क्या करिए वो बाद में बताऊंगा। ठीक है सर, 1 घंटे क्या करना है बाद में बताइएगा, अभी बताऊंगा इस पे क्या करना है 1 घंटे पे। पहले 6 घंटे
क्या करने हैं सवाल। 7 घंटे थ्योरी पढ़नी है, क्लासेस प्लस घर मिलाकर। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आपको रियलिटी में जो टीचर ने 1.5 घंटे पढ़ाया है वो घर जाके आप वापस 1 घंटे अगर रिवाइज कर रहे हो तो सुनकर थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर याद रखना कि आप समझदार बच्चे बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि नीट में क्या आएगा, सवाल की थ्योरी। बताओ क्या आएगा, लिख के बताओ क्या आएगा, लिखो ताकि तुम्हें याद रहे। क्या आएगा एग्जाम में, लिखो, शर्मा मत, लिखो क्या आएगा, लिखोगे तो याद रहेगा। नीट में क्या आएगा, सवाल आएंगे। अरे तो आधे दिन तो जो हम पढ़ रहे हैं उसकी आधी मेहनत तो सवाल में करेंगे। हाँ, सवाल करने के लिए थ्योरी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, पर सवाल तो करने पड़ेंगे। हाँ सर, बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है भाई, तो सवाल करेंगे 6 घंटे, अच्छी बात है, और 7 घंटे थ्योरी पढ़ेंगे जो टीचर क्लासेस में पढ़ा रहा है। अच्छा, थ्योरी में भी घर आके रिवाइज कैसे करना है मैं बताता हूं। अगर आप नीट के बच्चे तो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, यस और नो। हाँ सर, बिल्कुल सही। अगर आप देखो तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं और ये थोड़े न्यूमेरिकल वाली बात है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास में पढ़ाई गई है तो घर जाके मैक्सिमम आपको रिवाइज करने में 5 से 10 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और अगर आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या जूलॉजी, बॉटनी है तो सर ने 1.5 घंटे अगर पढ़ाया है या आपने लेक्चर से देखा है घंटे सवा घंटे जो भी आपने करा है, बेसा समझ लीजिए, सवा घंटे के लेक्चर को अप्रॉक्सीमेटली रिवाइज करने के लिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जूलॉजी और बॉटनी मैक्सिमम आपको 20 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप सोचो, अगर आपके मैक्सिमम एक दिन में 3 लेक्चर हो रहे हैं तो 1 घंटा खूब जोड़ लो तो 1 घंटे 10 मिनट में आपका रोज जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो आपको ये आ जाना चाहिए। कई बच्चों का छूट भी गया है, कई बच्चे बोलते सर मेरा बैकलॉग रह गया। बैकलॉग का भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, वो आपको आई बटन पे ऊपर दिखाई दे जाएगा बैकलॉग का, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है पूरा एक ही में नहीं बना सकता हूँ, पर उसे ध्यान दीजिएगा। चलने के बच्चे बहुत बार सिर्फ मोटिवेशन लेक्चर्स ही देख रहे होते हैं, फनी देख रहे होते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना रखे हैं जो आपको चैनल पर दिखाई देते हैं, उन्हें जरूर देखिए, वो काम के हैं। कोई भी हम सिर्फ उनको व्यूज के पर्पज से नहीं बनाते हैं, लॉजिकल है, हम उसको थोड़े कर्तव्य के भाव से भी बनाते हैं, अपना अनुभव आपके साथ साझा करने के लिए। हम आपकी मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा, तो आप सेलेक्ट होगे, और आप सेलेक्ट होगे तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ लाभ हमें भी होगा एक शिक्षक के रूप में। वैसे वाले भावना के साथ ये पूरा का पूरा कंटेंट बनाया जाता है। चलिए भाई, आ जाइए। मैं कह रही बात में बोलना चाहता हूँ, बट जाहिर सी बात है मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, सब कुछ मुझे इसी से मिला है, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, बिल्कुल सही सलाह आप तक पहुँचनी चाहिए, है ना, वही आपको बता रहे हैं। चलिए भाई, तो 5 से 10 मिनट ये करेंगे, 20 मिनट ये करेंगे, 1 घंटे में अपना सब कुछ हो जाएगा। यानी कि अगर 6 घंटे हम क्लास भी करके आ रहे हैं तो 1 घंटे में हमारा ही हो जाएगा। कई बार बच्चे कुछ बैकलॉग चैप्टर छूट गए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट गई होती है, तो उसके लिए अगर आपको छूट भी गया है तो ऐसा बहुत परेशान मत होइए। जैसे मोशन के जो बच्चे, उनके पास ऐप है पूरी, वो ले सकते हैं, उसमें अगर कोई चैप्टर छूट भी गया तो उसके लेक्चर देख लीजिए, पीछे से अपना टाइम निकाल लीजिए थ्योरी में से जहाँ आपको निकालना है। किसी के पास नहीं है तो मोशन का अमृत कोर्स है, बहुत कम कीमत पे, मैं कोई यहाँ पे उसे सेल्स करने नहीं आया हूँ, आप किसी और भी प्लेटफॉर्म पे तो उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर आपने नहीं ले रखा है तो उसको ले लीजिए। कोई छूट गया, आप दूसरी कोचिंग पे हैं और कुछ आपका छूट गया चैप्टर देखने, तो 1400 रुपीज़ का कोर्स है, विच इज़ वेरी वेरी मतलब बहुत सस्ता अपन बोल सकते हैं उसको आसानी से, और उसमें आप कर सकते हो। और आपने कहीं का ले रखा है तो करिए, कोई समस्या नहीं उसमें, पढ़िए, बस बेसिक पर्पज ये है। खैर, वापस आते हैं ट्रैक पे। तो हमने बात कर ली, अब 6 घंटे सवाल, 7 घंटे अपन थ्योरी पढ़ेंगे, 6 घंटे अपन सवाल करेंगे। मुझे ईमानदारी से बताइए, अगर आप नीट के बच्चे हो, क्या आपको 6 घंटे यानी कि क्या आपकी स्पीड 30 क्वेश्चंस पर आवर नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? अरे आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको आपके एग्जामिनेशन में 60 क्वेश्चंस 1 घंटे में करने होते हैं। 180 को अगर अपन डिवाइड कर ले 3 से, है ना, तो कितने, 3 घंटे में आपको 180 सवाल करने होते हैं। मैं तो 30 ही बोल रहा हूं घर पर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्पीड धीरे रख सकते हैं। तो 30 क्वेश्चंस तो होने चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो 6 घंटे इंटू 30, यानी कि क्या, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो क्या आप 180 सवाल करोगे? हाँ सर, रोज 180 सवाल, ये जरूरी है करना। ये नहीं करोगे तो बात नहीं करेंगे, ये करना है। फिर मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो कर लोगे, ईमानदारी से कह रहा हूं, जो तुम्हारी आज परफॉर्मेंस आ रही है उससे बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं कि अगर, जो मैं 100 डेज के लिए बोल रहा हूं, अगर तुम्हारे 150 नंबर भी आ रहे हो ना आज नीट में, 150, तो मैं नहीं बोलता 700 में 700 हो पाएंगे, पर मैं आपको बोल सकता हूं कि 550 से 650 की यात्रा तय कर सकते हो तुम लोग। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, 550 से 650 की यात्रा तय कर सकते हो तुम लोग बहुत आसानी से। आज 150 भी आ रहे हैं तो सोचो 300 वाले तो कहां पहुंच सकते हैं, 350 वाले कहां पहुंच सकते हैं। ईमानदारी से कह रहा हूं, अनुभव के साथ। पर वो क्या, कुछ छोटी छोटी गलती कर रहे होते हैं बच्चे, कई बार ये समझ नहीं पाते कि हम क्या गलती कर रहे हैं। मैं आपको अपने बैचेस में भी हमेशा कहता हूं, फिर आपको कह रहा हूं, पता है आपकी असली समस्या क्या है? आपकी बेटा असली समस्या ये है कि आपको यही नहीं पता कि आपकी समस्या क्या है।
अगर आप अपनी असली समस्या ढूंढ लोगे ना कि मैं सवाल कम कर रहा हूं, मैं भटक जाता हूं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मैं ये गलती करता हूं, बहुत छोटी मिस्टेक तुम कर रहे होंगे। अगर तुम 14 घंटे पढ़ रहे हो और तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं 12 घंटे भी पढ़ रहे हो, नंबर नहीं आ रहे हैं, तो बहुत छोटी सी कोई मिस्टेक कर रहे हो, उसे ढूंढिए। इंसान की वास्तविक समस्या यह है कि उसको खुद की समस्या पता ही नहीं होती। वो खुद की समस्या अगर पकड़ लेगा तो फिर उसे सही कर लेगा, तो फिर उसका जीवन सुधर जाएगा। खैर, तो 180 सवाल रोज इंटू 100 दिन, 100 डेज में अगर अपन ध्यान से देखें तो आप बहुत ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा कि आप कितने सवाल कर लोगे। सर अगर एक दिन में 180 तो बताओ 100 दिन में कितने? 18,000 सवाल, 18,000 क्वेश्चंस। अरे हाँ सर, 18,000 सवाल हम कर सकते हैं। यानी कि अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, मैं तो कह रहा हूं आपने अभी तक एक चैप्टर की सिर्फ थ्योरी पढ़ी, आपने भी प्रैक्टिस करी ही नहीं। आपके लगभग कितने चैप्टर्स हैं? 100। मैं कह रहा हूं हर चैप्टर पे अगर तुम्हें अंदाजे से देखो तो आपको अभी भी 180 सवाल कर सकते हो तुम। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। अब जब भी थ्योरी पढ़ो तो एक बात याद रखना कि ऐसा समझो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में उस चैप्टर पे करने वाले सवालों की संख्या 120 से 150 के बीच में होनी चाहिए। इसको बहुत ज्यादा 250-300 मत कर लेना, वरना आपका टाइम खत्म हो जाएगा। और जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो उनमें आपने इतने सवाल करें कि नहीं करें, कम करें, तो इसको इतना कम से कम पहुंचाइए। अगर ये आपके चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी हैं तो ये सवाल 200 से लेकर 220 के बीच में होने चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर 100 दिन में हमने कर लिया जो मैंने आपको बोला, सबसे पहली शर्त क्या? हार्ड वर्क। 14 घंटे रोज पढ़ना आना चाहिए। हाँ सर, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। और 7 घंटे थ्योरी पढ़ेंगे और 7 घंटे 6 घंटे सवाल करेंगे। 6 घंटे सवाल कैसे करेंगे? सारे चैप्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे, इसलिए एवरेज 180 के आसपास आ रहा है। क्या मैं अचीव कर सकता हूं? तब मैंने आपको बोला है। यानी कि हर चैप्टर जो भी आप अभी पढ़ रहे हो उसमें ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर पसंद आ गया तो उसमें 300-400 सवाल कर लिए, आपका समय चला जाएगा तो कोई दूसरा चैप्टर छूट जाएगा। भावनाओं में मत भइए, संयम से काम लीजिए। संयम से काम लोगे तो सिलेक्शन भी होगा और आनंद भी आएगा। ठीक है, पक्का? हाँ सर। क्या सिलेक्ट होके बताओगे? क्या 100 डेज के चार्ट को फॉलो करोगे? करोगे नहीं करोगे? पहले बताओ, करोगे नहीं करोगे? हाँ सर करेंगे। अब एक बात और रह गई कि सर आपने बोला था वो 1 घंटे का क्या करें। वो 1 घंटे का क्या करें, ध्यान से सुनिए। वो 1 आवर जो बचा था ना सर, रोज क्या करना है, वो 1 आवर जो बचा था उसमें क्या करना है। वो 1 आवर जो बचा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों ने ना सबने वो कहानी सुनी है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं कि भाई एक लकड़ा आ रहा था, उसके 2 बेटे थे, उसने अपने दोनों बेटों को 2 कुल्हाड़ी दी और कुल्हाड़ी दे के बोला कि जाओ जंगल में जाओ और पेड़ काट के लाओ। खास बात यह थी कि वो दोनों कुल्हाड़ियां में धार कम थी, बहुत कम धार थी उनमें। ठीक है, तो एक बेटा गया, उसने डायरेक्ट पेड़ काटना चालू कर दिया और क्योंकि धार कम थी तो पेड़ कटता तो था पर बहुत मुश्किल से कटता था। जो दूसरा बेटा था वो क्या करा, उसने पहले 1-1.5 घंटे तक पूरे दिन में काम करने से चालू करने से पहले उसको लगा यार इसे काटूंगा कैसे, तो उसने पहले क्या तेज करी, धार। बढ़िया पत्थर पर वो 1-2 घंटे तक उसको दोनों तरफ से घिसता रहा और उसकी धार तेज हो गई और फिर उसने पेड़ काटना चालू करा। भले उसने पेड़ काटने में समय कम दिया जो उसके दूसरे भाई ने दिया था, पर उससे काफी ज्यादा पेड़ काट पाया, काफी ज्यादा। जब दोनों घर पहुंचे तो दोनों को यह सीख मिली कि कोई भी कार्य करने से पहले उसमें निपुणता, उसमें कैसे धार तेज करनी है ये पता होनी चाहिए। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि ये 1 घंटा वो धार तेज करनी है, शार्प करना है खुद को। यानी कि किस चीज को शार्प करना है, उन स्किल्स को शार्प करना है जो नीट 2024 के लिए बहुत जरूरी हैं। स्किल्स को शार्प करिए, स्किल्स को क्या करिए, स्किल्स को शार्प करिए अच्छे से। अच्छा, कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है आपको? जो बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड है किसमें, रियलिटी में, वो है कि आप नीट 2024 को अच्छे से दे सको। उसके लिए कौन सी स्किल्स चाहिए? सबसे पहली बात वर्ड्स पर मिनट, ये मैं हमेशा बोलता हूं। एंड द सेकंड इज कैलकुलेशन। कई बार बच्चे कहते हैं मेरी कैलकुलेशन वीक भी हो तो भी चल जाएगा, मैं तो बायो का बच्चा हूं। ध्यान से सोचिए, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को पार करे बिना आपका नीट 2024 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने का सपना पूरा नहीं हो सकता। ये दोनों मिलाकर करीब 55 से 60 सवाल आते हैं। इनमें से कम 40 से 45 सवाल, मैं तो कह रहा हूँ 40 सवाल कम से भी कम न्यूमेरिकल होते हैं, उनमें कैलकुलेशन होती है। उन्हें अगर पार करना है तो कैलकुलेशन ठीक ठाक होनी चाहिए। कैलकुलेशन ठीक करने का बेस्ट तरीका है कि न्यूमेरिकल, जब भी कैलकुलेशन ठीक करनी हो तो न्यूमेरिकल वाले सवाल उठाइए उन चैप्टर्स के जो आप पढ़ चुके हो। अगर आज मुझे लगता है कि मेरी कैलकुलेशन वीक है और मुझे 1 घंटे आज कैलकुलेशन पे काम करना है तो मैं क्या करूंगा,
मैं अगर ऐसा सोचूंगा कि अच्छा मेरा सर्कुलर मोशन बहुत अच्छा है, तो मैं सर्कुलर मोशन के जो भी न्यूमेरिकल वाले सवाल है, मुझे कैसे पता पड़ेगा सर न्यूमेरिकल वाले सवाल? सबसे पहले सॉल्यूशन देख लो, जिसमें कैलकुलेशन हो रही है उनको सॉल्व करिए, है ना, थ्योरी वाले नहीं। तो कैलकुलेशन वाले सवाल सॉल्व करिए, 1 घंटे तक रोज ऐसा काम करिए, और उनकी रफ्तार थोड़ी तेज होनी चाहिए, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। इससे आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। वर्ड्स पर मिनट ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से, तो आपके एक क्वेश्चन में जो आपके नीट में आता है उसमें करीब करीब 50 to 60 वर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 50 to 60 वर्ड्स। हाँ सर, मैं कह रहा हूं अगर आपको ध्यान से देखो तो आपके नीट में 200 सवाल पढ़ने, 200 सवाल पे आप ऊपर मैक्सिमम साइड चले जाएं तो 60 वर्ड्स अगर एक सवाल में है तो 200 में कितने हो गए सर? 200 में हो गए 12,000 वर्ड। 12,000 वर्ड हो गए भाई। अच्छा, ये 12,000 वर्ड कितने घंटे में पढ़कर समझने हैं? ये 12,000 वर्ड कितने घंटे में पढ़कर समझने हैं बताओ? ये 12,000 वर्ड 3 घंटे में पढ़कर नहीं समझने हैं, नहीं समझने हैं। अरे पढ़ने का समय, पढ़कर समझने का समय तो मात्र 90 से 100 मिनट मिलेगा। बाकी पेपर करोगे भी तो सही, पढ़कर समझते ही थोड़ी रहोगे। सही बताऊं तो 12,000 पढ़ने का समय सिर्फ मिलता है 100 मिनट से ज्यादा अगर लोगे तो पेपर छूट जाएगा। यानी कि आपकी वर्ड्स पर मिनट शुड बी ग्रेटर देन 120 वर्ड्स पर मिनट। इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। 120 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। अब सर हम वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को कैसे बढ़ाएं? स्पीड, इसको यहां नहीं बोल रहा हूं, आधा घंटा लगता है इसको समझाने में। ये विजुअल रिग्रेशन का पार्ट है। यहां पे एक आई बटन टीम को बोल रहा हूं, वो लगा देगी। मैंने एक वीडियो बना रखा है हाउ टू इंक्रीज स्पीड, उसको देखिए अगर आपकी ये कम है तो, है ना? देखोगे क्या? हाँ, इन स्किल्स के बिना आपका काम नहीं चलेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है नेचर। वर्ड्स पर मिनट कैसे आपको सुधारनी है, वर्ड्स पर मिनट कैसे आपको सुधारनी है, इसके लिए वीडियो देखोगे। कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि वर्ड्स पर मिनट की स्पीड तेज करने का अपने एक तरीके हैं, विजुअल रिग्रेशन है, ये है, वो है, बहुत सारी बात है। एक और इंपॉर्टेंट बात जिस पे बच्चे को 1 घंटे इस पे काम करना चाहिए वो है खुद का स्वभाव। अगर नेचर खराब हो गई, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, हालांकि फिर से बहुत यहाँ पे चर्चा का विषय नहीं, बहुत घंटों इस पे लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपका खुद का ऐसा स्वभाव हो सकता है जिसकी वजह से आपका बहुत सारा समय खराब होता हो। उसे ध्यान दीजिए, कहीं मैं शॉर्ट टेम्पर तो नहीं हूँ, इसकी वजह से मेरा समय खराब हो जाता है। कहीं मुझे कोई कुछ भी बोल दे तो क्या मेरा दिमाग खराब हो जाता है? क्या मैं सोचता ज़्यादा हूँ, पढ़ता कम हूँ? क्या मैं भटक जाता हूँ? क्या मैं मोबाइल से एडिक्टेड हूँ? क्या मैं सुंदर कन्या सुंदर बालक को देख के भटक जाता हूँ? क्या मुझे कोई भी बोले कि घूमने चलो तो मैं खुद को रोक नहीं पाता, ना नहीं कह पाता? क्या मैं ओवर थिंकर हूँ? क्या मैं इमोशनली वीक हूँ? बहुत सारी ऐसी समस्याएं आपकी हो सकती हैं जिनकी वजह से आपका समय खराब होता हो या मन खराब होता हो। वो एक ही बात है, मन खराब हो, समय खराब हो। तो उस पर कैसे काबू पाना है, उस पर 1 घंटे में सोचना है। वो भी 1 घंटे का पार्ट है कि मेरी ये नेचर वीक है। फिर मैं कह रहा हूं नेचर वीक बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उस पर अलग अलग वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, उन पे भी अपन ध्यान दे सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये नहीं होना, उनको अलग से देखिए। पर आपकी क्या समस्या है वो आपको ढूंढना है, फिर उस पर काम करना है कि अच्छा ये आत्मचिंतन करना है कि ये मुझे हटानी है, ये नेचर, ये जो स्वभाव है मेरा, इसको हटाना है। आशा करता हूं कि ये 100 डेज का जो आपको वीडियो मिला है ये जरूर काम का होगा और आप लोग सभी सिलेक्ट होके बताओगे। सिलेक्ट होगे कि नहीं होगे? अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? ईमानदारी से बोलो, अगर ये कर लोगे तो क्या आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे? क्या सिलेक्ट होके बताओगे? लिख के बताओ, लिख के बताओ। यस सर हम सिलेक्ट होके बताएंगे, यस सर हम सिलेक्ट होके बताएंगे। चलो भाई, पक्की बात, ठीक है। तो आशा करता हूं ये आप वीडियो आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देगा। ईश्वर से भी मेरी यही कामना है कि जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो सभी लोग अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। हमारे साथ भी इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।